कल्पना कीजिए, एक विशाल पर्दा धीरे धीरे अंधेरे से बाहर आता हुआ। कोई संगीत नहीं, सिर्फ एक गहरी शांत आवाज। अगर तुम्हें लगता है कि बाइबल सिर्फ मनुष्यों, नबियों और नैतिक उपदेशों की किताब है, तो आज से पहले तुमने उसे सच में नहीं पढ़ा। क्योंकि बाइबल के शब्दों के बीच, पंक्तियों के पीछे और कुछ अधूरे वाक्यों के अंदर एक ऐसी दुनिया छुपी है जिसे जानबूझकर सरल बना दिया गया। एक ऐसी दुनिया जहां इंसान अकेला नहीं था। सब कुछ तब शुरू होता है जब कुछ भी शुरू नहीं हुआ था। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की, लेकिन इस एक वाक्य में एक रहस्य दबा है। जब पृथ्वी बनी, आकाश पहले से मौजूद था, और वह आकाश खाली नहीं था। वहां चेतन प्राणी थे, ऐसे प्राणी जो जन्म और मृत्यु से बंधे नहीं थे, ऐसे प्राणी जिनकी शक्ति मनुष्य की कल्पना से परे थी। बाइबल उन्हें एक शब्द से पुकारती है, स्वर्गदूत। लेकिन यह शब्द हमने जितना सरल बना दिया है, वास्तविकता उतनी सरल नहीं थी। जब भी किसी इंसान ने पहली बार किसी स्वर्गीय प्राणी को देखा, तो प्रतिक्रिया कभी उत्साह नहीं थी, कभी खुशी नहीं थी। पहला भाव हमेशा एक ही था, डर। दानियेल का शरीर कांप गया, यूहन्ना मृत समान गिर पड़ा, चरवाहे भय से चिल्ला उठे, और हर बार वह प्राणी एक ही वाक्य कहता है, डरो मत। अगर वे सिर्फ सुंदर, कोमल, पंखों वाले इंसान जैसे होते, तो यह वाक्य बार बार क्यों कहा जाता? क्योंकि कुछ स्वर्गीय प्राणी मानव रूप से बहुत अलग थे। कुछ के कई चेहरे थे, कुछ की आंखें अग्नि जैसी थीं, कुछ के पंख आवाज करते थे मानो बिजली गरज रही हो। और यही से कहानी एक गहरे मोड़ पर जाती है। उत्पत्ति का 6ठा अध्याय, कुछ ही पंक्तियां, लेकिन ऐसा बोझ जो पूरी मानव इतिहास को हिला देता है। जब मनुष्य पृथ्वी पर बढ़ने लगे और परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा, यहां परमेश्वर के पुत्र शब्द जानबूझकर धुंधला छोड़ दिया गया। लेकिन प्राचीन यहूदी ग्रंथ और पुराने बाइबल विद्वान एक बात पर सहमत हैं, ये साधारण मनुष्य नहीं थे, ये स्वर्गीय पहरेदार थे, जिन्हें धरती की निगरानी सौंपी गई थी। उनका काम था देखना, न कि हस्तक्षेप करना। लेकिन उन्होंने एक सीमा पार कर दी। वे नीचे उतरे, उन्होंने वह चाहा जो उनका नहीं था। और जब स्वर्ग और मानव का यह निषिद्ध मिलन हुआ, तो जो जन्मा वह इतिहास का सबसे डरावना अध्याय बन गया। नेफिलिम, आधे स्वर्गीय, आधे मानव। बाइबल उन्हें प्राचीन वीर कहती है, लेकिन वीर शब्द यहां भ्रमित करता है। वे विशालकाय थे, हिंसक थे, और युद्ध उनके लिए खेल था। धरती पर भय फैल गया। मनुष्य अब सिर्फ और पापी नहीं था, वह असुरक्षित था। और यहीं पर एक बड़ा रहस्य छुपा है, जल प्रलय। अक्सर कहा जाता है परमेश्वर ने धरती को इसलिए नष्ट किया क्योंकि मनुष्य बुरे हो गए थे। लेकिन बाइबल के शब्द कुछ और संकेत करते हैं। धरती दूषित हो चुकी थी, सिर्फ नैतिक रूप से नहीं, रचना के स्तर पर। मानव रक्त में अब कुछ और मिल चुका था, और नेफिलिम तेजी से फैल रहे थे। परमेश्वर ने देखा, और पहली बार बाइबल कहती है उसे खेद हुआ। फिर एक निर्णय लिया गया, पानी गिरा, दिनों तक, रातों तक। विशाल प्राणी डूब गए, पहरेदार बांध दिए गए, कुछ को अंधकार में कैद किया गया। ऐसी कैद जहां से वे समय के अंत तक बाहर नहीं आएंगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हर स्वर्गीय प्राणी विद्रोही नहीं था। कुछ ऐसे भी थे जो आज भी परमेश्वर के सिंहासन के पास खड़े हैं। सेराफिम, जिनकी आवाज आग जैसी है। करूब, जिन्हें एडन के बाग की रक्षा सौंपी गई थी। और फिर ऐसे प्राणी जिनका जिक्र बाइबल करती है, लेकिन विवरण अधूरा छोड़ देती है। जैसे बाइबल खुद चाहती हो कि हम सवाल पूछें, लेकिन बहुत आगे न जाएं, क्योंकि कुछ ज्ञान डर पैदा करता है। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, ये रहस्यमयी प्राणी कभी स्वप्न में दिखते हैं, कभी दर्शन में, कभी युद्ध के मैदान में, और कभी चुपचाप इतिहास को मोड़ते हुए। ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि अगली कहानी में हम उन प्राणियों से मिलेंगे जो परमेश्वर के सबसे पास रहते हैं, लेकिन जिन्हें देखने की अनुमति लगभग किसी इंसान को नहीं मिली। और तब एक सवाल उठेगा, क्या वे आज भी देख रहे हैं? पर्दा धीरे धीरे काला हो जाता है। आवाज आखिरी शब्द कहती है, यह कहानी समाप्त नहीं हुई है। पर्दा फिर से खुलता है। इस बार अंधेरा पहले से गहरा है, और आवाज अब पहले से ज्यादा धीमी, ज्यादा गंभीर। अगर तुम्हें लगता है कि जल प्रलय के साथ सब कुछ समाप्त हो गया था, तो यह सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि पानी ने धरती को साफ किया,
लेकिन स्वर्ग को नहीं, पहरेदारों को बांध दिया गया। नेफिलिम नष्ट कर दिए गए, मानव इतिहास को रीसेट किया गया। पर कुछ प्राणी ऐसे थे जो न गिरे, न बांधे गए और न ही नष्ट किए गए। वे आज भी वही हैं जहां शुरुआत में थे, परमेश्वर के सिंहासन के पास। बाइबल उन्हें एक नाम से पुकारती है, करूब। लेकिन यह शब्द जिसे हम आज एक मासूम गोल मटोल देवदूत की तरह समझते हैं, वास्तविकता उससे बिल्कुल अलग है। जब यहेजकेल ने करूबों को देखा, उसने कुछ ऐसा लिखा जिसे पढ़कर सदियों से लोग उलझ जाते हैं। 4 चेहरे, एक का चेहरा मनुष्य का, एक का सिंह का, एक का बैल का और एक का उकाब का। 4 पंख और उनके नीचे मानव जैसे हाथ। उनके साथ पहिए थे, लेकिन साधारण पहिए नहीं, ऐसे पहिए जो पहियों के अंदर घूम रहे थे। और उन पहियों में आंखें थीं, हर दिशा में देखने वाली आंखें। जब वे चलते, धरती हिलती। जब वे रुकते, समय जैसे थम जाता। ये वे प्राणी थे जिन्हें परमेश्वर की उपस्थिति की रक्षा सौंपी गई थी। और यही कारण है कि जब आदम और हव्वा को एडन के बाग से निकाला गया, तो तलवार किसी मनुष्य को नहीं सौंपी गई, करूबों को सौंपी गई। जलती हुई तलवार जो हर दिशा में घूमती थी, मानव को स्वर्ग से अलग रखने के लिए। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती, क्योंकि करूब सिर्फ रक्षक नहीं थे, वे गवाह भी थे। उन्होंने देखा जब लूसीफर गिरा। हाँ, लूसीफर, एक और नाम जिसे हम बहुत सरल बना देते हैं। बाइबल कहती है वह एक अभिषिक्त करूब था। करूब कोई साधारण स्वर्गदूत नहीं, उसके भीतर संगीत भरा हुआ था। उसकी रचना में सुंदरता भरी गई थी। वह प्रकाश में चलता था और परमेश्वर के पर्वत पर रहता था। लेकिन फिर एक विचार पैदा हुआ, मैं ऊपर उठूंगा, मैं परम प्रधान के समान बनूंगा। और यही वह क्षण था जब स्वर्ग में युद्ध शुरू हुआ। कोई तलवारों की आवाज नहीं, कोई रक्त नहीं, यह युद्ध था आज्ञाकारिता और घमंड के बीच। और जब लूसीफर गिरा, तो वह अकेला नहीं गिरा, उसके साथ अन्य स्वर्गीय प्राणी भी गिरे। बाइबल उन्हें कहती है दुष्ट आत्माएं। लेकिन यहां एक रहस्य है जिस पर बहुत कम बात होती है। दुष्ट आत्माएं गिरे हुए स्वर्गदूत नहीं हैं, तो फिर वे कौन हैं? पुराने यहूदी ग्रंथ और कई बाइबल विद्वान एक खतरनाक संभावना की ओर इशारा करते हैं। दुष्ट आत्माएं नेफिलिम की आत्माएं हो सकती हैं। उनके शरीर नष्ट हो गए, लेकिन उनकी आत्माएं धरती से बंधी रह गईं, बेघर, बेचैन और क्रोधित। यही कारण है कि यीशु के समय जब वह दुष्टात्माओं से सामना करता है, तो वे एक ही बात चिल्लाती हैं, हमें यहां से मत निकाल। वे शरीर चाहती हैं, किसी भी कीमत पर। सूअर भी चलेगा, इंसान भी। और जब यीशु एक शब्द बोलता है, तो वे भाग जाती हैं, क्योंकि वे जानती हैं यह वही अधिकार है जिसने उन्हें पहले भी हराया था। लेकिन अब जरा ध्यान दीजिए, यीशु सिर्फ दुष्ट आत्माओं से नहीं मिलता, वह स्वर्गीय प्राणियों से भी मिलता है। उसके जन्म पर स्वर्गदूत दिखाई देते हैं। उसकी परीक्षा के बाद स्वर्गदूत उसकी सेवा करते हैं। और जब वह गेत्समनी में टूट रहा होता है, तो एक स्वर्गदूत आकर उसे सामर्थ देता है, मानो स्वर्ग और धरती एक पल के लिए फिर से जुड़ गए हों। लेकिन सबसे रहस्यमयी दृश्य अब आना बाकी है। यीशु का पुनरुत्थान। कब्र खाली है, पत्थर हटा हुआ है और वहां 2 प्राणी बैठे हैं, एक सिरहाने, एक पांव की ओर, करूबों की तरह, मानो यह कह रहे हों अब नया एडन शुरू हो चुका है। लेकिन कहानी यहां भी समाप्त नहीं होती, क्योंकि बाइबल का अंतिम भाग, प्रकाशित वाक्य, हमें भविष्य दिखाता है। ऐसे प्राणी जो अब तक छाया में थे, वे सामने आएंगे। अजीब पशु, समुद्र से निकलते हुए, धरती से उठते हुए, ऐसे रूप जिन्हें समझना आसान नहीं। और स्वर्ग में फिर से युद्ध होगा, इस बार अंतिम। और तब एक बात स्पष्ट होगी, ये रहस्यमयी प्राणी कभी कहानी के बाहर नहीं थे, वे हमेशा वहीं थे, देखते हुए, प्रतीक्षा करते हुए। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम उन प्राणियों से मिलेंगे जिन्हें बाइबल सेराफिम कहती है, जिनकी आवाज से स्वर्ग कांपता है। और तब एक सवाल उठेगा, अगर वे इतने पवित्र हैं, तो उन्हें देखने वाला जीवित क्यों नहीं बचता? पर्दा फिर से काला हो जाता है, आवाज फुसफुसाती है, यह अभी और गहरा होने वाला है। पर्दा तीसरी बार खुलता है, लेकिन इस बार रोशनी नीचे से नहीं आती, यह ऊपर से उतरती है, तेज, जलती हुई और डर पैदा करने वाली। आवाज पहले से ज्यादा गंभीर है। अब तक तुमने उन प्राणियों को देखा जो देखते हैं,
जो रक्षा करते हैं, जो गिरते हैं, लेकिन अब तुम उनसे मिलने वाले हो जो लगातार बोलते हैं और जिनकी आवाज स्वर्ग को थामे रखती है। बाइबल उन्हें एक नाम देती है, सेराफिम। यह नाम आग से जुड़ा है, शुद्ध करने वाली आग, जलाने वाली नहीं पर बदल देने वाली। यशायाह नबी एक आम दिन मंदिर में प्रार्थना करते हुए, और तभी दुनिया टूट जाती है। वह सिंहासन को देखता है, ऊंचा उठा हुआ, और उस पर परमेश्वर। लेकिन सिंहासन के चारों ओर जो खड़े हैं वे किसी भी स्वर्गदूत जैसे नहीं हैं। 6 पंख, 2 से वे अपना चेहरा ढकते हैं, 2 से अपने पांव और 2 से उड़ते हैं, मानो वे खुद भी जानते हों जो वे देख रहे हैं उसे सीधे देखना संभव नहीं। और वे चिल्लाते नहीं, वे गाते भी नहीं, वे घोषणा करते हैं, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा। हर शब्द के साथ मंदिर की नींव हिलती है। यशायाह कांप जाता है और उसके मुंह से निकलता है, हाय मुझ पर, मैं नाश हुआ। क्यों? क्योंकि उसने कुछ ऐसा देख लिया जो मनुष्य के लिए नहीं था। और तब एक सेराफिम वेदी से जलता हुआ अंगारा उठाता है। वह यशायाह के होंठों को छूता है। आग, दर्द और फिर शुद्धि। यह आग मारती नहीं, यह बदलती है। और यहीं से एक रहस्य सामने आता है। सेराफिम सिर्फ गायक नहीं है, वे शुद्ध करने वाले हैं। जहां परमेश्वर की उपस्थिति असहनीय हो जाती है, वहां वे खड़े होते हैं। लेकिन अब एक और सवाल उठता है, अगर सेराफिम इतने पवित्र हैं तो बाइबल में उनका जिक्र इतना कम क्यों है? क्योंकि हर बार जब उनका उल्लेख होता है कुछ असामान्य घटता है। और अब कहानी धरती से हटकर एक और स्तर पर जाती है, स्वर्ग की परिषद। बाइबल कभी कभी एक ऐसा दृश्य दिखाती है जो हमें असहज कर देता है। परमेश्वर सिंहासन पर है और उसके चारों ओर स्वर्गीय प्राणी। वे चर्चा करते हैं, वे प्रस्तुत होते हैं, वे रिपोर्ट देते हैं। और एक दिन उनमें से एक आगे आता है, शैतान। हाँ, वही जो गिरा था, लेकिन फिर भी उसे उपस्थित होने की अनुमति है। अय्यूब की पुस्तक। परमेश्वर पूछता है, तू कहां से आता है? उत्तर सीधा है, धरती पर घूम फिरकर, मानो वह निरीक्षण कर रहा हो। और तभी एक और चौंकाने वाला सच सामने आता है। स्वर्गीय प्राणी आज भी धरती को देखते हैं। वे मनुष्य को जानते हैं, हमारे फैसलों को, हमारी कमजोरियों को, और कभी कभी वे हस्तक्षेप की अनुमति मांगते हैं। परमेश्वर अनुमति देता है, सीमा के साथ। और यही कारण है कि अय्यूब टूटता है लेकिन नष्ट नहीं होता, क्योंकि कोई अदृश्य नियम है, एक व्यवस्था। लेकिन अब हम एक और प्राणी की ओर बढ़ते हैं, ऐसा प्राणी जो स्वर्ग में नहीं रहता लेकिन धरती पर भी नहीं। बाइबल उन्हें कहती है दानव या पशु। दानियेल के दर्शन, 4 पशु समुद्र से निकलते हुए, एक सिंह जैसा, एक भालू जैसा, एक चीते जैसा, और चौथा ऐसा जिसे कोई नाम नहीं दिया गया, दांत लोहे के, पैर रौंदते हुए। ये सिर्फ प्रतीक नहीं है, ये सत्ता है, राज्य है, और उनके पीछे स्वर्गीय शक्तियां हैं। क्योंकि बाइबल साफ कहती है, हमारा संघर्ष मांस और लहू से नहीं बल्कि उन शक्तियों से है जो अदृश्य हैं। अब जरा ध्यान दो, जब यीशु आता है तो ये, क्या तू हमें समय से पहले नष्ट करने आया है? वे समय जानते हैं, वे अंत जानते हैं, और यही सबसे डरावनी बात है। वे जानते हैं कि उनका समय सीमित है और अब कहानी धीरे धीरे अंत की ओर बढ़ रही है। लेकिन उससे पहले हमें उन प्राणियों से मिलना होगा जो समुद्र की गहराइयों में रहते हैं, जिनका जिक्र कविता की तरह किया गया है लेकिन अर्थ डरावना है। लेविथान, ऐसा प्राणी जिसकी सांस से आग निकलती है, जिसके सामने योद्धा कांप जाते हैं। क्या वह प्रतीक है या कोई वास्तविक सृष्टि? अगले भाग में हम बाइबल के सबसे रहस्यमयी प्राणी में उतरेंगे और तब एक सवाल उठेगा, क्या कुछ प्राणी अब भी सो रहे हैं या वे बस जागने का इंतजार कर रहे हैं? पर्दा फिर गिरता है और आवाज आखिरी शब्द छोड़ती है, अभी अंत दूर है। पर्दा चौथी बार खुलता है। इस बार कोई स्वर्ग नहीं दिखता, कोई सिंहासन नहीं, कोई चमक नहीं, सिर्फ अंधेरा, गहरा, जीवित। आवाज धीमी है लेकिन हर शब्द भारी। अब तक तुमने उन प्राणियों को देखा जो परमेश्वर के पास रहते हैं, जो उसकी महिमा में खड़े होते हैं, जो उसके आदेश सुनते हैं। लेकिन अब हम उन प्राणियों की ओर बढ़ रहे हैं जिनका घर प्रकाश नहीं, गहराई है। बाइबल कहती है, कुछ चीजें समुद्र की गहराइयों में छुपी हैं। और यह केवल कविता नहीं है,
अय्यूब की पुस्तक। परमेश्वर स्वयं बोल रहा है, वह मनुष्य को चुनौती दे रहा है, क्या तू लेविथान को कांटे से पकड़ सकता है? और फिर एक ऐसा वर्णन शुरू होता है जो किसी भी कल्पना से परे है। उसका शरीर अभेद्य है, उसकी खाल पर हथियार बेअसर हैं, उसकी सांस से अंगारे निकलते हैं, उसके मुंह से आग की ज्वाला। जब वह उठता है, वीर भी डर जाते हैं। यह कोई साधारण पशु नहीं है। बाइबल उसे सिर्फ जानवर नहीं कहती, उसे एक शक्ति की तरह प्रस्तुत करती है, एक अराजकता, एक ऐसी सत्ता जिसे केवल परमेश्वर ही नियंत्रित कर सकता है। और यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल जन्म लेता है। अगर लेविथान सिर्फ प्रतीक है, तो परमेश्वर उसके लिए इतना विस्तृत विवरण क्यों देता है? और अगर वह वास्तविक है, तो वह आज कहां है? बाइबल एक और नाम देती है, बेहेमोत, धरती पर रहने वाला, पर्वतों पर चरने वाला, ऐसा विशाल कि नदियां भी उसके सामने छोटी लगें। परमेश्वर कहता है, मैंने उसे तेरे साथ बनाया, मानो यह कह रहा हो ये प्राणी सृष्टि का हिस्सा थे, डायनासोर, प्राचीन दैत्य या कुछ और। बाइबल जवाब नहीं देती, वह बस संकेत छोड़ देती है। लेकिन कहानी यहां भी नहीं रुकती, क्योंकि कुछ प्राणी न पानी में हैं, न धरती पर, न स्वर्ग में, वे कैद में हैं, गहरे अंधकार में। बाइबल उसे कहती है अथाह कुंड, एबिस, एक ऐसा स्थान जहां दुष्ट आत्माएं जाने से डरती हैं। यीशु जब गदरियों के देश में एक व्यक्ति से मिलता है, तो दुष्ट आत्माएं चिल्लाती हैं, हमें अथाह कुंड में मत भेज। ध्यान दो, वे नष्ट होने से नहीं डरती, वे उस स्थान से डरती हैं, क्योंकि वहां से वापसी नहीं होती। और प्रकाशित वाक्य में हम देखते हैं, एक स्वर्गदूत एक बड़ी जंजीर लेकर उतरता है, वह अजगर को पकड़ता है, उसे बांधता है और अथाह कुंड में डाल देता है, और फिर ढक्कन बंद कर देता है। यह कोई रूपक नहीं लगता, यह एक जेल लगती है। और अब कहानी भविष्य की ओर मुड़ती है। प्रकाशित वाक्य, ऐसी पुस्तक जिसे लोग या तो डर से नहीं पढ़ते या फिर समझे बिना पढ़ लेते हैं। यूहन्ना देखता है, समुद्र से एक पशु निकलता है, उसके कई सिर हैं, सींग हैं और उस पर शक्ति दी जाती है। दुनिया उसका अनुसरण करती है, लेकिन एक पंक्ति सब कुछ बदल देती है। उस पशु को अथाह कुंड से ऊपर आते देखा गया। मतलब कुछ प्राणी अभी बंद हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। और यही वह क्षण है जहां कहानी सिर्फ इतिहास नहीं रहती, यह चेतावनी बन जाती है। क्योंकि बाइबल कहती है, अंत के दिनों में ज्ञान बढ़ेगा, सीमाएं टूटेंगी और मनुष्य फिर से वह छेड़ने लगेगा जो उसके लिए नहीं था। स्वर्गीय ज्ञान, निषिद्ध सीमाएं, छुपे द्वार। क्या यह संयोग है कि आज भी मनुष्य आकाश और गहराइयों में कुछ ढूंढ रहा है? और अब एक आखिरी डरावनी सच्चाई, हर रहस्यमयी प्राणी दुष्ट नहीं है। कुछ बस शक्तिशाली हैं और कुछ परमेश्वर के आदेश की प्रतीक्षा में हैं। लेकिन जब वह आदेश आएगा, तो स्वर्ग, धरती और समुद्र सब एक साथ हिलेंगे। और यही कारण है कि बाइबल बार बार कहती है, डरो मत, क्योंकि जिसने इन प्राणियों को बनाया वह अब भी सिंहासन पर बैठा है। अगले भाग में हम उस रहस्य में उतरेंगे जिसे बाइबल परमेश्वर के पुत्र कहती है और जो आज भी मानव इतिहास को प्रभावित कर रहे हैं। और तब एक सवाल उठेगा, क्या कुछ युद्ध अब भी चल रहे हैं, बस हमारी आंखों से छुपे हुए? पर्दा धीरे धीरे बंद होता है, आवाज आखिरी बार गूंजती है। सच्चाई अभी और गहरी है। पर्दा 5वीं बार खुलता है, लेकिन इस बार दृश्य शांत है, खतरनाक नहीं, भयानक नहीं, बल्कि बहुत साधारण। एक मैदान, एक अकेला व्यक्ति और ऊपर खुला हुआ आकाश। आवाज धीरे से कहती है, सबसे बड़ा रहस्य हमेशा शोर नहीं करता, कभी कभी वह बिल्कुल सामान्य दिखाई देता है। अब तक तुमने उन प्राणियों को देखा जो शक्ति में मनुष्य से कहीं आगे हैं, जिनकी उपस्थिति से धरती कांपती है। लेकिन अब हम उन प्राणियों की ओर बढ़ रहे हैं जो दिखने में मनुष्य जैसे ही लगते हैं, और यही कारण है कि वे सबसे ज्यादा खतरनाक भी हैं। बाइबल उन्हें फिर उसी नाम से बुलाती है, परमेश्वर के पुत्र। यह शब्द एक बार फिर सामने आता है, लेकिन इस बार किसी रहस्यमयी विवाह में नहीं, बल्कि युद्ध में। दानियेल की पुस्तक। एक नबी प्रार्थना करता है, उपवास करता है 3 हफ्तों तक, कोई उत्तर नहीं, कोई संकेत नहीं। और फिर अचानक एक प्राणी प्रकट होता है। उसका रूप स्वर्गीय है, उसका चेहरा बिजली जैसा, उसकी आंखें जलती हुई मशालें। लेकिन वह एक चौंकाने वाली बात कहता है, मैं तेरे पास पहले दिन ही आ गया होता, लेकिन फौरस के प्रधान ने मुझे रोक लिया।
ध्यान दो, प्रधान, राजा नहीं, सेनापति नहीं, प्रधान। और वह कोई मनुष्य नहीं था, क्योंकि उसी प्राणी को माइकल नामक एक और प्राणी की मदद लेनी पड़ी। माइकल, प्रधान स्वर्गदूत। इसका अर्थ साफ है, कुछ राष्ट्रों के पीछे कुछ स्वर्गीय सत्ता खड़ी है। यह सिर्फ राजनीति नहीं है, यह सिर्फ युद्ध नहीं है, यह अदृश्य स्तर पर चल रहा संघर्ष है। बाइबल इसे छुपाती नहीं, बस हम ध्यान नहीं देते। जब मूसा मरता है तो उसका शरीर एक सामान्य मृत्यु नहीं बनता। यहूदा की पुस्तक एक अजीब दृश्य दिखाती है। माइकल और शैतान मूसा के शरीर को लेकर विवाद कर रहे हैं। क्यों? एक शव के लिए स्वर्गीय युद्ध। क्योंकि कुछ शरीर सिर्फ शरीर नहीं होते, वे प्रतीक होते हैं, अधिकार होते हैं, निशान होते हैं। और अब कहानी एक और मोड़ लेती है। यहोशू, एक सेनापति, यरीहो के सामने खड़ा। रात, तनाव, युद्ध से पहले का सन्नाटा, और अचानक एक व्यक्ति तलवार लिए खड़ा है। यहोशू पूछता है, तू हमारे पक्ष में है या शत्रुओं के? उत्तर आता है, न मैं उनके पक्ष में हूं, न तुम्हारे। मैं यहोवा की सेना का प्रधान हूं। यहोशू गिर पड़ता है, क्योंकि वह समझ जाता है यह कोई मनुष्य नहीं, यह वही स्तर है जहां स्वर्गीय प्राणी सीधे मानव इतिहास में उतरते हैं। लेकिन अब एक और प्रश्न उठता है, अगर ऐसे प्राणी आज भी राष्ट्रों से जुड़े हैं, तो क्या वे आज भी सक्रिय हैं? बाइबल का उत्तर चुप्पी नहीं है। पौलुस लिखता है, हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं, बल्कि उन प्रधानों से है, उन अधिकारियों से, उन अंधकार की शक्तियों से जो आकाश में हैं। ध्यान दो, आकाश में, नर्क में नहीं, धरती पर नहीं, बीच में। और यही वह क्षेत्र है जहां अधिकांश रहस्यमयी प्राणी कार्य करते हैं। अब कहानी यीशु के एक वाक्य पर आती है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। वह कहता है, मैंने शैतान को आकाश से गिरते देखा, बिजली की तरह। यह भूतकाल है, मतलब कुछ गिर चुका है, लेकिन सब नहीं, क्योंकि प्रकाशित वाक्य कहता है अंत के दिनों में एक युद्ध होगा और तब आकाश से सभी गिरा दिए जाएंगे और वे धरती पर उतरेंगे। और यही कारण है कि बाइबल बार बार चेतावनी देती है, अंत का समय भ्रम का समय होगा, क्योंकि ये प्राणी खुद को देवदूत की तरह दिखा सकते हैं, ज्ञान देने वाले की तरह, उद्धारक की तरह। पौलुस साफ कहता है, शैतान भी अपने आप को ज्योतिर्मय दूत बना लेता है। और अब एक डरावनी समानता उभरती है। उत्पत्ति 6, निषिद्ध ज्ञान, स्वर्गीय हस्तक्षेप। और आज मानव फिर वही पूछ रहा है, हम कौन हैं? हम अकेले हैं? क्या कोई ऊपर से देख रहा है? बाइबल का उत्तर बहुत पुराना है, हाँ, वे देख रहे हैं। लेकिन कहानी का अंत अभी नहीं आया, क्योंकि कुछ प्राणी देखते नहीं, वे गिनती करते हैं, वे प्रतीक्षा करते हैं। और अगले भाग में हम उन प्राणियों से मिलेंगे जो बाइबल में गिनने वाले की तरह दिखते हैं। और तब एक सवाल उठेगा, क्या हर आत्मा अकेली मरती है या कोई उस पल को देखने आता है? पर्दा धीरे धीरे अंधेरे में चला जाता है। आवाज अंतिम शब्द कहती है, अंत अब करीब आने लगा है। पर्दा छठी बार खुलता है, लेकिन इस बार कोई गर्जना नहीं, कोई युद्ध नहीं, कोई विशाल प्राणी नहीं, सिर्फ एक शांत कमरा, एक बुझता हुआ दीपक और एक व्यक्ति जिसकी सांसें धीरे धीरे कम हो रही हैं। आवाज बहुत धीमी है, लगभग फुसफुसाहट। अब तक हमने उन प्राणियों को देखा जो युद्ध करते हैं, जो राष्ट्रों को प्रभावित करते हैं, जो स्वर्ग और धरती के बीच चलते हैं। लेकिन अब हम उस क्षण की ओर आते हैं जिससे कोई नहीं बचता, मृत्यु। और बाइबल कहती है, उस पल मनुष्य अकेला नहीं होता। जब याकूब अपने बेटों को आशीर्वाद देकर आंखें बंद करता है, तो लिखा है, वह अपने लोगों में जा मिला। ध्यान दो, कहा यह नहीं गया कि वह समाप्त हो गया, बल्कि वह कहीं गया। और अब एक और दृश्य, लाजर मरा हुआ 4 दिन कब्र में। यीशु की एक कहानी पर्दा थोड़ा और उठाती है। एक धनी व्यक्ति मरता है और एक भिखारी लाजर, दोनों मरते हैं। लेकिन दोनों का अनुभव एक सा नहीं है। एक को पीड़ा में आंख खुलती है, दूसरे को अब्राहम की गोद में। और लिखा है, स्वर्गदूतों ने उसे उठाकर अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया। ध्यान दो, स्वर्गदूत मतलब मृत्यु के समय कुछ प्राणी आते हैं। वे गिनती नहीं करते, वे न्याय नहीं सुनाते, वे ले जाने आते हैं। और यही वह बात है जिसे अक्सर बाइबल कहती है, लेकिन हम महसूस नहीं करते। हर आत्मा की एक यात्रा होती है और हर यात्रा पर कोई ना कोई साथ होता है। लेकिन अब एक और रहस्य सामने आता है।
अगर कुछ स्वर्गदूत आत्मा को ले जाते हैं तो क्या कुछ रोकने भी आते हैं? यीशु जब क्रूस पर है तो वह एक वाक्य बोलता है, पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। क्यों? क्योंकि उस पल दावा होता है अधिकार का। और अब हम पुराने नियम की एक बहुत अजीब पुस्तक की ओर बढ़ते हैं, सभोपदेशक। वहां लिखा है, धूल फिर मिट्टी में मिल जाती है और आत्मा उस परमेश्वर के पास लौट जाती है जिसने उसे दिया। लेकिन प्रकाशित वाक्य एक और परत खोलता है। वहां आत्माएं दिखाई देती हैं वेदी के नीचे। वे बोलती हैं, वे पूछती हैं, हे प्रभु, कब तक? मतलब आत्मा सिर्फ जाती नहीं, वह प्रतीक्षा भी करती है। और यहां एक बहुत ही गंभीर प्रश्न उठता है, अगर आत्माएं प्रतीक्षा कर रही हैं तो कौन देख रहा है? उत्तर धीरे धीरे सामने आता है। बाइबल कुछ प्राणियों का जिक्र करती है जो लिखते हैं। जी हां, लिखते हैं। दानियेल देखता है, सिंहासन लगाए जाते हैं और पुस्तकें खोली जाती हैं। पुस्तकें नामों की, कर्मों की, निर्णयों की। और मलाकी की पुस्तक कहती है, एक स्मरण की पुस्तक परमेश्वर के सामने लिखी गई। किसके द्वारा? बाइबल सीधे नहीं कहती, लेकिन हर संकेत एक ही ओर जाता है। कुछ स्वर्गीय प्राणी गवाह हैं। वे देखते हैं, वे सुनते हैं, वे लिखते हैं। यीशु खुद कहता है, जो मुझे मनुष्यों के सामने स्वीकार करेगा, मैं उसे स्वर्गदूतों के सामने स्वीकार करूंगा। ध्यान दो, स्वर्गदूत सिर्फ दूत नहीं हैं, वे दर्शक हैं, गवाह हैं। और अब एक ऐसा वाक्य आता है जो अक्सर डर पैदा करता है। हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे, ये पौलुस कहता है। मतलब कुछ स्वर्गीय प्राणी अभी परीक्षण में हैं, वे अभी निर्णय की प्रतीक्षा में हैं। और यही कारण है कि समय इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सिर्फ मनुष्य की कहानी नहीं है, यह एक बड़ी कहानी है जहां स्वर्गीय प्राणी भी अंत की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और अब एक आखिरी भारी दृश्य यीशु गेत्सेमनी में है, पसीना लहू की तरह, वह टूट रहा है। और लिखा है, एक स्वर्गदूत स्वर्ग से आकर उसे सामर्थ्य देता है। ध्यान दो, परमेश्वर स्वयं वहां नहीं उतरता, एक स्वर्गदूत उतरता है, क्योंकि व्यवस्था है, क्रम है। और उसी क्रम में आत्माएं जाती हैं, स्वर्गदूत आते हैं, पुस्तकें लिखी जाती हैं, और सब एक दिन के लिए सहेज कर रखा जाता है, न्याय के दिन के लिए। और अब कहानी अपने अंतिम चरण में धीरे धीरे प्रवेश कर रही है, क्योंकि अगले भाग में हम उस क्षण की ओर बढ़ेंगे जब ये सभी प्राणी एक साथ प्रकट होंगे, जब पर्दा पूरी तरह हटेगा, जब छुपी हुई चीजें छुपी नहीं रहेंगी। और तब एक ही प्रश्न बचेगा, जब वह दिन आएगा, तुम्हारे साथ कौन खड़ा होगा? पर्दा धीरे धीरे काला हो जाता है। आवाज आखिरी शब्द कहती है, समय अब गिना जा रहा है। पर्दा 7वीं बार खुलता है, लेकिन इस बार दृश्य स्थिर नहीं है, यह हिल रहा है, मानो पूरी सृष्टि अपनी जगह बदल रही हो। आवाज अब फुसफुसाहट नहीं है, यह चेतावनी है। अब तक हमने देखा कि कैसे स्वर्गीय प्राणी देखते हैं, ले जाते हैं, लिखते हैं और प्रतीक्षा करते हैं। लेकिन अब वह क्षण आ रहा है जब प्रतीक्षा समाप्त होती है। बाइबल कहती है, एक दिन पर्दा पूरी तरह हटेगा और जो अब तक अदृश्य था वह दिखाई देगा। यीशु का एक वाक्य है जो बहुत कम लोग गहराई से सुनते हैं, मनुष्य के पुत्र के आने पर वह अपनी महिमा में आएगा और उसके साथ सभी स्वर्गदूत होंगे। ध्यान दो, कुछ स्वर्गदूत नहीं, सभी। मतलब कोई भी छुपा नहीं रहेगा। और यही वह क्षण है जिसे बाइबल प्रकट होना कहती है। प्रकाशित वाक्य का दृश्य, आकाश खुलता है, कोई बादल नहीं, कोई धुंध नहीं, खुला हुआ आकाश। और उसमें से एक श्वेत घोड़े पर एक आकृति उतरती है। उसकी आंखें अग्नि की ज्वाला जैसी हैं, उसके सिर पर बहुत से मुकुट हैं और उसके पीछे सेनाएं, स्वर्ग की सेनाएं, श्वेत वस्त्रों में, शुद्ध, संगठित। यह दृश्य शांत नहीं है, यह न्याय है। और अब पहली बार वे सभी रहस्यमयी प्राणी जिनका नाम हमने सुना एक साथ दिखाई देते हैं। स्वर्गदूत, प्रधान स्वर्गदूत, सेराफिम, करूब, और उनके सामने वे प्राणी जो अथाह कुंड से निकाले गए थे। प्रकाशित वाक्य कहता है, अथाह कुंड खोला गया। ध्यान दो, यह अपने आप नहीं खुलता, उसे खोला जाता है अनुमति से। और जब वह खुलता है, धुआं निकलता है, इतना घना कि सूर्य अंधेरा हो जाता है। और उस धुएं में से कुछ निकलता है, टिड्डियों जैसा। लेकिन टिड्डी नहीं, उनके चेहरे मनुष्य जैसे हैं, उनके दांत सिंह जैसे,
उनके पंखों की आवाज रथों की तरह। और उन्हें एक काम दिया जाता है, मारना नहीं, सताने के लिए 5 महीने। यह अराजकता नहीं है, यह योजना है। हर प्राणी को सीमा दी गई है। और यहीं एक बहुत बड़ा सच सामने आता है, बाइबल का अंत अव्यवस्था नहीं है, यह व्यवस्था का अंतिम चरण है। अब धरती पर राजा खड़े होते हैं, शक्तियां टकराती हैं और लोग सोचते हैं यह सब राजनीति है, यह सब संयोग है। लेकिन बाइबल कहती है नहीं, इसके पीछे अदृश्य हाथ है। और फिर आता है वह दृश्य जिसे पढ़कर स्वर्ग भी शांत हो जाता है। न्याय का सिंहासन, महान, श्वेत, और उसके सामने मृत, छोटे, बड़े, राजा, भिखारी, और पुस्तकें खोली जाती हैं। यही वही पुस्तकें हैं जिनका जिक्र हमने पहले सुना। और एक और पुस्तक, जीवन की पुस्तक। अब ध्यान दो, यहां कोई स्वर्गदूत निर्णय नहीं सुनाता। वे खड़े हैं गवाह के रूप में, क्योंकि निर्णय एक ही करता है, लेकिन वे सब देखते हैं। और यही वह क्षण है जब पौलुस का वाक्य पूरा होता है, क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का भी न्याय करेंगे? मतलब कुछ स्वर्गीय प्राणी इस न्याय में उत्तर देंगे। वे जिन्होंने सीमा पार की, वे जिन्होंने विद्रोह किया, वे जिन्होंने मनुष्य को गलत दिशा में मोड़ा। और फिर एक अंतिम कार्य, मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले जाते हैं। ध्यान दो, मृत्यु एक शक्ति थी, एक प्राणी नहीं, पर एक सत्ता। और अब वह समाप्त होती है। और फिर एक अजीब सी शांति, कोई युद्ध नहीं, कोई आवाज नहीं। और तभी एक नई घोषणा, देखो मैं सब कुछ नया करता हूं। और यहां कहानी एक नया मोड़ लेती है, क्योंकि यह सिर्फ अंत नहीं है, यह पुनर्स्थापना है। नया आकाश, नई पृथ्वी, और अब वह दृश्य जिसे हर प्राणी शुरुआत से देखना चाहता था। परमेश्वर मनुष्यों के साथ रहता है। अब कोई मंदिर नहीं, कोई पर्दा नहीं। और सबसे चौंकाने वाली बात, यहां भी स्वर्गीय प्राणी हैं, लेकिन अब वे पहरेदार नहीं, वे मध्यस्थ नहीं, वे परिवार का हिस्सा हैं। क्योंकि बाइबल कहती है हम उनके समान होंगे। मतलब मनुष्य की कहानी कभी सिर्फ मिट्टी की नहीं थी, यह हमेशा स्वर्ग से जुड़ी हुई थी। और अब अंत से ठीक पहले एक अंतिम सत्य उभरता है। ये रहस्यमयी प्राणी कभी डराने के लिए नहीं थे, वे कहानी को समझाने के लिए थे। ये दिखाने के लिए कि सृष्टि कितनी बड़ी है और परमेश्वर कितना नियंत्रण में है। अगले भाग में हम उस प्रश्न का सामना करेंगे जिससे हर दर्शक डरता है, अगर यह सब सच है तो आज हम किस मोड़ पर खड़े हैं? और क्या कुछ संकेत पहले ही दिखने लगे हैं? पर्दा धीरे धीरे बंद होता है, आवाज आखिरी बार गूंजती है। अब सवाल यह नहीं है कि वे मौजूद हैं या नहीं, सवाल यह है क्या तुम तैयार हो? पर्दा 8वीं बार खुलता है, लेकिन इस बार कोई आकाश नहीं फटता, कोई सेना नहीं उतरती। इस बार दृश्य आज का है, शहरों की रोशनी, स्क्रीन पर झुके चेहरे, भागती जिंदगी। आवाज सवाल पूछती है, अगर ये सब भविष्य की बातें हैं तो आज क्यों मायने रखती हैं? क्योंकि बाइबल सिर्फ यह नहीं बताती कि अंत में क्या होगा, वह यह भी दिखाती है कि अंत से पहले दुनिया कैसी होगी। यीशु ने कहा था, जैसे नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के आने पर होगा। नूह के दिन, फिर वही नाम, फिर वही समय, खाना पीना, शादी ब्याह, सामान्य जीवन, और उसी सांस में असामान्य सच्चाई। धरती फिर से भरी हुई थी, लेकिन इस बार सिर्फ हिंसा से नहीं, भ्रम से। यीशु का एक और वाक्य धीरे से दिल में उतरता है, यदि वे दिन घटाए न जाते तो कोई प्राणी बच न पाता। कोई प्राणी, ध्यान दो, उसने कोई मनुष्य नहीं कहा, कोई प्राणी। मानो यह लड़ाई फिर से सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं रहेगी। और अब बाइबल के सबसे अजीब संकेतों में से एक, पौलुस लिखता है, अंत के दिनों में कुछ लोग विश्वास से भटक जाएंगे और भटकाने वाली आत्माओं और दानवों की शिक्षाओं पर ध्यान देंगे। दानवों की शिक्षाएं मतलब ज्ञान आएगा, लेकिन हर ज्ञान स्वर्ग से नहीं होगा। और अब एक बहुत डरावनी समानता उभरती है। उत्पत्ति 6 में स्वर्गीय प्राणी मनुष्य को ज्ञान देते हैं, धातु, युद्ध, गुप्त बातें। और आज मनुष्य फिर पूछ रहा है, हम अकेले नहीं हैं, है ना? ऊपर कोई तो है ना? कोई हमें गाइड कर सकता है ना? और जवाब आवाजों में आता है, अनुभवों में, दर्शनों में। लेकिन यीशु ने पहले ही चेतावनी दी थी, झूठे मसीह उठ खड़े होंगे और ऐसे चिन्ह
और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि संभव हो तो चुने हुओं को भी भटका दें। ध्यान दो, चिन्ह, अद्भुत काम मतलब सिर्फ शब्द नहीं, कुछ दिखाई देगा, कुछ महसूस होगा। और यही सबसे खतरनाक है, क्योंकि बाइबल कहती है हर आत्मा पर विश्वास मत करो, जांचो। लेकिन सवाल यह है कैसे? उत्तर फिर वहीं लौटता है जहां से कहानी शुरू हुई थी, परमेश्वर के सिंहासन तक। प्रकाशित वाक्य में एक दृश्य है, 4 जीव आंखों से भरे हुए दिन रात कहते हुए पवित्र पवित्र पवित्र। ये वही हैं जो शुरुआत में थे और अंत में भी हैं। मतलब जो सच में परमेश्वर से है वह हमेशा उसकी पवित्रता की ओर ले जाएगा, डर की ओर नहीं, अहंकार की ओर नहीं, नियंत्रण की ओर नहीं। और अब एक बहुत शांत लेकिन गहरा दृश्य। यीशु अपने शिष्यों से कहता है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। ध्यान दो, वह यह नहीं कहता मैं तुम्हें रहस्यों से भर दूंगा। वह कहता है मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, क्योंकि अंत के दिनों की सुरक्षा ज्ञान में नहीं, संबंध में है। और यही कारण है कि प्रकाशित वाक्य का अंत किसी प्राणी के वर्णन से नहीं होता। वह एक निमंत्रण से खत्म होता है, जो प्यासा है वह आए। यह कहानी कभी डराने के लिए नहीं थी, यह चेताने के लिए थी, क्योंकि हर रहस्यमयी प्राणी, हर शक्ति, हर सत्ता एक ही बात जानती है, समय सीमित है। और अब एक अंतिम परत खुलती है। यीशु कहता है ये बातें स्वर्गदूत भी देखना चाहते हैं। मतलब वे भी हमारी ओर देख रहे हैं, हमारी पसंद, हमारा विश्वास, हमारा निर्णय। और यही सबसे चौंकाने वाली बात है, मनुष्य इस कहानी का केंद्र है। स्वर्गीय प्राणी शक्तिशाली हैं, भयानक हैं, अमर हैं, लेकिन उद्धार उन्हें नहीं दिया गया, वह हमें दिया गया। और इसलिए यह युद्ध इतना गहरा है और इसलिए इतनी आंखें देख रही हैं। अगले भाग में हम उस क्षण की ओर जाएंगे जब कहानी व्यक्तिगत हो जाती है, जब सवाल यह नहीं रहता कि दुनिया का क्या होगा, बल्कि यह होता है मेरा क्या होगा। और तब हर रहस्यमयी प्राणी पीछे हट जाता है और सिर्फ एक आवाज बचती है। पर्दा धीरे धीरे बंद होता है। आवाज आखिरी शब्द कहती है यह अंत की तैयारी नहीं है, यह चुनाव का समय है। पर्दा 9वीं बार खुलता है। इस बार कोई भीड़ नहीं है, कोई युद्ध नहीं, कोई स्वर्गीय दृश्य नहीं, सिर्फ एक अकेला इंसान। और यही सबसे डरावना दृश्य है। आवाज अब किसी कहानी की तरह नहीं लगती, यह सीधे तुमसे बात कर रही है। अब तक सब कुछ दूर का लगता था, प्राचीन, भविष्य का। लेकिन बाइबल कभी भी रहस्यों को सिर्फ जानकारी के लिए नहीं दिखाती, वह उन्हें आईने की तरह रखती है। और अब वह आईना तुम्हारी ओर मुड़ता है। यीशु ने एक बात कही थी जिसे लोग अक्सर अनदेखा कर देते हैं, मनुष्य का पुत्र आएगा और वह भेड़ों को बकरियों से अलग करेगा। ध्यान दो, यह राष्ट्रों की बात नहीं है, यह भीड़ की बात नहीं है, यह व्यक्ति की बात है। और यह अलगाव शोर में नहीं होगा, यह धीरे से होगा, जैसे कोई नाम पुकारे और कोई आगे बढ़े और कोई पीछे रह जाए। और यहां एक बहुत गहरा सच छुपा है। बाइबल कहती है स्वर्गदूत कटनी के समय इकट्ठा करने आएंगे। कटनी मतलब जो बोया गया है उसे समेटा जाएगा। और अब यह सवाल उठता है वे क्या देखते हैं? वे चमत्कार नहीं देखते, वे पद नहीं देखते, वे भीड़ नहीं देखते। यीशु खुद कहता है उस दिन बहुत से लोग कहेंगे हमने तेरे नाम से चमत्कार किए, और उत्तर आएगा मैं तुम्हें नहीं जानता। ध्यान दो, यह मैं तुम्हें पहचानता नहीं है, यह है मैं तुम्हें जानता नहीं। यह संबंध की भाषा है। और यहीं पर हर रहस्यमयी प्राणी पीछे हट जाता है, क्योंकि यह युद्ध अब शक्ति का नहीं है, यह पहचान का है। प्रकाशित वाक्य में एक बहुत शांत लेकिन भयावह चित्र है। दरवाजा बंद हो जाता है, बाहर आवाजें हैं, अंदर रोशनी है, और फिर एक वाक्य, अब समय नहीं है। और यही वह बात है जो हमें हिला देती है, क्योंकि बाइबल कहती है एक दिन अनुग्रह का समय समाप्त हो जाएगा और उस दिन कोई स्वर्गदूत दरवाजा नहीं खोलेगा। वे आदेश में हैं, भावनाओं में नहीं। और अब एक ऐसा दृश्य जो बहुत कम लोग पढ़ते हैं। यीशु कहता है जब मनुष्य का पुत्र आएगा क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? ध्यान दो, वह यह नहीं पूछता क्या चर्च होंगे, क्या धर्म होंगे, क्या किताबें होंगी। वह पूछता है क्या विश्वास होगा। मतलब अंत में सब कुछ छिन सकता है, सिस्टम, संरचना, सुरक्षा, और तब सिर्फ वही बचेगा जो अंदर है। और अब एक बहुत ही व्यक्तिगत क्षण,
बाइबल कहती है हर व्यक्ति के लिए एक स्वर्गदूत नियुक्त है। यीशु बच्चों के बारे में कहता है उनके स्वर्गदूत स्वर्ग में मेरे पिता का मुख निरंतर देखते हैं। मतलब कोई तुम्हें जन्म से देख रहा है, तुम्हारी चुप प्रार्थनाएं, तुम्हारे आंसू, तुम्हारी लड़ाइयां। और यही कारण है कि कुछ फैसले इतने भारी होते हैं, क्योंकि वे सिर्फ तुम्हें प्रभावित नहीं करते, वे गवाही बनते हैं स्वर्ग में अदृश्य दर्शकों के सामने। और अब एक आखिरी बहुत शांत दृश्य, यीशु क्रूस पर है, भीड़ चिल्ला रही है, आकाश अंधेरा हो रहा है, और फिर एक वाक्य, यह पूरा हुआ। ध्यान दो, यह हार की घोषणा नहीं है, यह समापन की घोषणा है। और उसी क्षण पर्दा फट जाता है, मंदिर का ऊपर से नीचे तक। मतलब अब कोई दूरी नहीं, स्वर्ग और मनुष्य फिर से जुड़ गए। और यही कारण है कि बाइबल का अंत डर में नहीं होता, वह एक निमंत्रण में समाप्त होता है। आओ, न कोई प्राणी कहता है, न कोई स्वर्गदूत, खुद आत्मा कहता है। और अब कहानी अपने आखिरी मोड़ पर है, क्योंकि अगला भाग अंत नहीं है, वह निर्णय है, जहां सब कुछ साफ हो जाएगा, जहां कोई रहस्य नहीं रहेगा, जहां हर प्राणी अपनी जगह पर होगा, और जहां सिर्फ एक सवाल पूछा जाएगा, क्या तुम्हारा नाम लिखा है? पर्दा बहुत धीरे से अंधेरे में डूबता है, आवाज आखिरी बार फुसफुसाती है, अगला दृश्य अंतिम होगा। पर्दा आखिरी बार खुलता है, कोई गड़गड़ाहट नहीं, कोई युद्ध नहीं, कोई भय नहीं। इस बार रोशनी है, न वह रोशनी जो आंखों को चुभे, बल्कि वह जो भीतर उतर जाए। आवाज अब गंभीर नहीं है, यह शांत है, आश्वस्त है। अब तक तुमने रहस्यमयी प्राणी देखे, स्वर्गीय सेनाएं, गिरे हुए पहरेदार, अथाह कुंड, न्याय का सिंहासन, लेकिन बाइबल की कहानी कभी भी रहस्यों पर खत्म नहीं होती, वह हमेशा एक वादे पर खत्म होती है। यूहन्ना देखता है नया आकाश, नई पृथ्वी। ध्यान दो, पुराने को मरम्मत नहीं किया गया, उसे बदला गया, क्योंकि जो टूटा था वह सिर्फ सुधारा नहीं जा सकता था, उसे नया होना था। और फिर वह दृश्य आता है जिसके लिए पूरी सृष्टि कराह रही थी, पवित्र नगर, नया यरूशलेम, स्वर्ग से उतरता हुआ। और सबसे चौंकाने वाली बात, वहां कोई मंदिर नहीं है, क्योंकि अब परमेश्वर स्वयं उनके साथ रहता है। अब कोई मध्यस्थ नहीं, कोई पर्दा नहीं, कोई दूरी नहीं। और यही सभी रहस्यमयी प्राणी अपनी अंतिम भूमिका में दिखते हैं। वे डराने वाले नहीं हैं, वे शासन करने वाले नहीं हैं, वे गवाह हैं। बाइबल कहती है स्वर्गदूत परमेश्वर की सेवा करने वाली आत्माएं हैं जो उद्धार पाने वालों के लिए भेजी जाती हैं। मतलब पूरी कहानी में वे तुम्हारे विरोधी नहीं थे, वे व्यवस्था का हिस्सा थे, और अब वह व्यवस्था पूरी हो चुकी है। प्रकाशित वाक्य कहता है अब कोई शोक नहीं होगा, कोई रोना नहीं होगा, कोई मृत्यु नहीं होगी। ध्यान दो, मृत्यु को न सुधारा गया, न समझाया गया, उसे हटा दिया गया। और यही सबसे सुंदर अंत है, क्योंकि सबसे डरावनी शक्ति मृत्यु अब अस्तित्व में नहीं है। और अब एक बहुत व्यक्तिगत क्षण आता है, नाम पुकारे जाते हैं, न ऊंची आवाज में, न डर के साथ, बल्कि पहचान के साथ। और जब नाम पुकारा जाता है तो कोई स्वर्गदूत रास्ता नहीं रोकता, कोई जांच नहीं, कोई पूछताछ नहीं, क्योंकि पहचान पहले ही तय हो चुकी है। और अब वह दृश्य आता है जिसके लिए पूरी कहानी कही गई थी। परमेश्वर मनुष्य के आंसू पोंछता है। ध्यान दो, कोई स्वर्गदूत नहीं, कोई दूत नहीं, खुद परमेश्वर। यही वह पल है जब सारी पीड़ा अर्थ पा जाती है। और अब हर रहस्यमयी प्राणी अपनी जगह पर है। करूब अब तलवार नहीं थामे हुए, सेराफिम अब आग से शुद्ध नहीं कर रहे, पहरेदार अब देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब सब कुछ प्रकाश में है। और यहीं एक अंतिम सत्य सामने आता है, मनुष्य कभी इस कहानी का कमजोर पात्र नहीं था, वह केंद्र था। इसलिए नहीं कि वह शक्तिशाली था, बल्कि इसलिए कि उसे चुना गया था। बाइबल कहती है जो बातें स्वर्गदूत देखना चाहते थे वह हमें दी गई, उद्धार, अनुग्रह, पुत्रत्व। और अब वह वाक्य पूरा होता है, वे उसके मुख को देखेंगे जो पहले असंभव था, अब वास्तविक है। और यही कारण है कि यह कहानी डर से शुरू होकर शांति पर खत्म होती है, रहस्यों से होकर आश्वासन तक पहुंचती है, क्योंकि अंत में सब कुछ एक ही नाम पर ठहर जाता है, यीशु। वह जिसके जन्म पर स्वर्गदूत गाए, वह जिसके क्रूस पर आकाश कांपा, वह जिसके पुनरुत्थान पर कब्रें खुली, और वह जिसके लौटने पर हर घुटना झुकेगा, स्वर्ग में, धरती पर और अधोलोक में।
हर रहस्यमयी प्राणी, हर शक्ति, हर सत्ता, और अंत में एक ही घोषणा बचेगी, देखो सब कुछ नया हो गया। पर्दा धीरे धीरे बंद होता है, कोई अंधेरा नहीं बचता। आवाज आखिरी बार बोलती है, लेकिन अब यह फुसफुसाहट नहीं है, ये शांति है। कहानी समाप्त हुई, लेकिन आशा अभी शुरू हुई है।